नमस्कार साथियों। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम बिना सोचे समझे अपने पूर्वानुभव के आधार पर, अपने जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, उनके आधार पर हम निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उनके एंड रिजल्ट फिर हमें बड़े कष्टदायक होते हैं। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। उस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सिलेक्शन की प्रोसेस चल रही थी। 10-15 कैंडिडेट्स थे, उनमें से फाइनली एक कैंडिडेट का सिलेक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए हो गया। उस मल्टीनेशनल कंपनी की एक परंपरा थी कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर उस कंपनी के चेयरमैन द्वारा दिया जाएगा। तो कंपनी के जो चीफ एचआर थे, वो कंपनी के चेयरमैन के पास में गए और उन्होंने बताया कि हमने फाइनली एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का सिलेक्शन कर लिया है और ये उनका अपॉइंटमेंट लेटर है। आज शाम को एक डिनर हमने रखा हुआ है, तो आप दोनों उस डिनर में जाएंगे और वहाँ पर ये अपॉइंटमेंट लेटर उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को आप दे देंगे। ये उस कंपनी की परंपरा थी। निर्धारित समय पर कंपनी के चेयरमैन और वो जो जिन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाना था, वो व्यक्ति दोनों डिनर टेबल पर एक बहुत बड़े शानदार 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे। सूप सर्व हुआ और उसके बाद में डिनर सर्व हुआ। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत भी हुई और फिर डिनर फिनिश करने के बाद में कंपनी के चेयरमैन ने उस व्यक्ति से हाथ मिलाया और वहाँ से वो चल दिए। दूसरे दिन सुबह ऑफिस में पहुंचकर चेयरमैन ने अपने चीफ एचआर को बुलाया और उन्हें कहा कि भाई ये अपॉइंटमेंट लेटर मैं आपको वापस दे रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप कैंसिल कीजिए और फिर से एक नया ऐड निकालिए एक नए चीफ अकाउंट ऑफिसर के नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए। तो एचआर ने कहा कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी इतनी बढ़िया पैनल थी जिसने उनके डिफरेंट इंटरव्यूज़ लिए और उसके बाद में वो इतने 25-30 साल का एक्सपीरियंस व्यक्ति है, तो ऐसा क्या हो गया? तो कंपनी के चेयरमैन ने कहा नहीं मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने कहा सर हुआ क्या आप ये तो बताइए। तो चेयरमैन ने बोला कि जब हम वहाँ पे डिनर लेने के लिए होटल में गए तो सूप सर्व हुआ। सामने वहाँ पर सॉल्ट रखा हुआ था, नमक। तो उस व्यक्ति ने अपने सूप में नमक डाला और उसके बाद में सूप उसने लिया, मैंने भी सूप लिया। उसके बाद में डिनर आया और हम लोग वहाँ से निकल गए। मुझे उस व्यक्ति का सूप में नमक डालना अच्छा नहीं लगा। तो चीफ एचआर बोला सर आप क्या बात कर रहे हैं? सूप में नमक डाल दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? तो कंपनी के चेयरमैन ने कहा भाई ऐसा है कि उस व्यक्ति ने उस सूप को टेस्ट किए बगैर उसका उसने स्वाद भी नहीं लिया और उसमें नमक डाल दिया। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो व्यक्ति हमारी कंपनी के लायक नहीं है। आप नई विज्ञापन निकालिए आप और एक फिर से नई प्रोसेस कीजिए। तो एचआर बोला कि सर ये तो आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। सूप और सॉल्ट इसकी कहानी में एक इतनी बड़ी प्रोसेस हमने पूरी की है इंटरव्यू की, आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति है वो। तो कंपनी का चेयरमैन ने कहा कि भाई ऐसा है, जो व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव के आधार पर या अपने पूर्वानुमानों के आधार पर निर्णय ले लेता हो, वो मेरी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी अगर ऐसे निर्णय लेने लगा, तो ये कंपनी जल्दी से जल्दी बंद हो जाएगी, लॉस में आ जाएगी। सूप सर्व होने के बाद में कम से कम उसको एक बार टेस्ट तो करना था कि उसमें नमक कम है, ज़्यादा है, क्या है? उसने अपने पूर्वानुमान के आधार पर या व्हाटएवर उसमें उसने नमक डाला और मुझे ये उस व्यक्ति का एक्ट अच्छा नहीं लगा। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में हम उसको अपॉइंटमेंट देंगे और वो अपने
पुराने अनुभवों के आधार पर, पुरानी सोची समझी रणनीति के आधार पर निर्णय लेगा, तो वो ठीक नहीं होगा। आज की तारीख में हमें नई टेक्नोलॉजी, समय काल के हिसाब से जो भी चीज़ें बदलती हैं, उनके हिसाब से हमको निर्णय लेने पड़ेंगे। तो आप नई प्रोसेस शुरू कीजिए। तो एचआर ने कहा कि सर मुझे तो अभी भी ये बात ठीक नहीं लग रही। तो चेयरमैन ने कहा कि अभी भी आपको ठीक नहीं लग रहा कि मैंने जो किया वो ठीक किया? तो बोला हाँ सर, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। तो फिर कंपनी के चेयरमैन ने कहा कि ऐसा करो, कल अब 2 विज्ञापन निकालो, 2 एडवर्टाइज़मेंट निकालो। एक नए चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर के लिए और एक आपकी जगह नए एचआर के लिए। तो आज मैंने दोपहर में ये कहीं पढ़ा किस्सा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। देखिए छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, हमसे भी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे उस एक्ट को कितनी दूसरी आँखें देख रही हैं और उसके ऊपर से वो लोग क्या निर्णय निकाल लेंगे। इसलिए पब्लिकली जब भी हम कोई काम करें या कोई भी डिसीज़न लें, तो अच्छे से समय, काल, नई तकनीक के आधार पर सोच के ही निर्णय लें। अन्यथा फिर उसके एंड रिज़ल्ट बहुत ही कष्टदायक होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।